हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राइट अप स्टडी पर। स्वागत करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नई लेटेस्ट फ्रेश वीडियो लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं। जी हाँ, आज की वीडियो में फिर एक नई बुक का रिव्यू करने वाला हूं आप सभी के सामने। जी, मैं चाहता हूं कि मार्केट में जो भी कोई नई बुक आती है, मुझे मिलती है मेरे किसी दोस्त से या तैयारी करने वाले से या लाइब्रेरी में, तो मैं उसका तुरंत रिव्यू देने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि आप बुक खरीदें तो अच्छी बुक का आप सिलेक्शन करें ताकि दिक्कत ना हो। मतलब बुक मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन अच्छी बुक का सिलेक्शन काफ़ी मददगार होता है सिलेक्शन तक ले जाने में दोस्तों। तो आइए शुरू करता हूँ वीडियो को मैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिखाता हूँ आपको ये नई बुक, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। ये जो आपके सामने बुक दिख रही है, ये दृष्टि द विजन, दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है। क्विक बुक के नाम से मार्केट में आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर जो भी कोई मेरा भाई संविधान को गहराई से पढ़ना चाहता है, संविधान के बारे में जानना चाहता है, क्या क्या बदलाव हुए हमारे देश में, हमें आज़ादी के बाद से अब तक कितने इसमें मूल विधि जुड़ी, उसमें आपकी कितने अमेंडमेंट हुए, यानी कितने संशोधन हुए, क्या क्या चीज़ें इसमें आई नई नई, वो सब चीज़ें एक एक करके अगर आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना है संविधान को, अगर आपको मैं कहूँ आपको संविधान का ज्ञाता बनना है, तो दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है। चतुर्थ संस्करण है, हर साल अपडेट होती है। और ये दृष्टि पब्लिकेशन उसी कोचिंग सेंटर की बुक है जो दृष्टि आईएएस की कोचिंग कराते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का जो कोचिंग है, ये उसी ही कोचिंग सेंटर की बुक आती है मार्केट में। दो तरह की बुक आती है, एक तो क्विक बुक के नाम से आती है, एक इनकी एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव के नाम से बुक आती है। वो दोनों आपको मार्केट में मिल जाती है। तो मैं शुरू करता हूँ। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें लिखा है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी, ये पुस्तक है आपकी। तो दोस्तों अब मैं खोलता हूं, ये इसका पृष्ठ है, आप देख लीजिए। वही लिखा है आपका दृष्टि पब्लिकेशन 641 प्रथम तल डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली, वो एड्रेस है वहाँ जहाँ पे क्लास चलती है। ये इनके कोचिंग के कुछ थोड़ी सी बातें लिखी है कि सामान्य अध्ययन, प्रीलिम्स मेंस की क्लास होती है, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एथिक्स वगैरह ये बताया हुआ है इन्होंने। दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल ये 320 रुपये इसका प्रिंट है और ये आपका अप्रैल 2022 का अपडेट मतलब एडिशन है। अब 2023 चल रहा है तो उसके बाद नया आ गया होगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल शुरू से दिखाता हूं आपको मैं। राज्य व्यवस्था एवं परिचय, ये नंबर 1 चैप्टर है। ये देखो आप, इसमें लिखा है राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। राज्य क्या है, राज्य के तत्व, राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा इसका विकास, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, शासन की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानूनों के विभिन्न प्रकार, शासन प्रणालियों के प्रकार, लोकतंत्र एवं संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास, वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, लोकतंत्र के प्रकार, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें अगर कोई भी चैप्टर दिया हुआ है तो उसमें जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे बिल्कुल डीप से खोलकर बताया। बुक काफी डीप है, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर मैं बोलूं खास करके यूपीएसआई वाले सुने, क्योंकि यूपीएसआई में मूल विधि संविधान की काफी अच्छी वेटेज रहती है, बिना उसके आप यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो यूपीएसआई के लिए तो खासकर ये बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कैसे भी पूछ ले आपसे नहीं छूटेगा। अब चैप्टर नंबर 2 है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसमें देखिए संविधान क्या है, संविधान का महत्व है, संवैधानिक विकास के चरण, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 73, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, सारे जितने भी हैं अधिनियम सारे दिए। फिर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम दिए है, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, मार्लो मिंटो सुधार, यानी कि सारे जितने भी इसमें चेंजेज हुए, मतलब अधिनियम आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत और ब्रिटिश ताज के तहत जो अधिनियम आए वो सब। फिर भारतीय संविधान के निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, संविधान सभा गठन क्यों हुआ, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा की कार्य विधि, उद्देश्य, प्रस्ताव, नागरिकता, सब इसमें दिया हुआ है। फिर नंबर 4 है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथ निरपेक्ष गणराज्य, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता, प्रस्तावना की उपयोगिता। तो मेरा मतलब ये है कि हर चैप्टर है, इसमें कोई भी चीज
एक बारीक से बारीक चीज इस बुक में कवर की गई है। अगर आप इधर दिखाऊं मैं आपको, आप ये देखिए चैप्टर नंबर 7 है मूल अधिकार। इसमें मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है, इसके मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, जो भी मतलब है कोई भी चीज हो सकती है इसमें। देखो ये 61 से चैप्टर नंबर 7 मूल अधिकार 61 से लेकर 80 पृष्ठ यानी कि 20 पृष्ठ में ये चैप्टर कवर किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बुक कितनी डीप है। और ये तो पूरा इसका इंडेक्स हो गया। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप सबसे बड़ा जो हमारे भाग 5 होता है कार्यपालिका, आप वो देख लीजिए, संघ की कार्यपालिका, इसमें क्या क्या चीज इन लोगों ने कवर किया आप वो देखिए, आप उसी अंदाजा लग जाएगा वो कितनी अच्छी है। भारत का राष्ट्रपति है आपका, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन है आर्टिकल 54, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत, अध्यादेश की अवधि विवाद, राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, कि भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है वो भी इसने बताया हुआ है। भारत की उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शपथ, उसकी पदावधि, उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, उपराष्ट्रपति की शक्तियां कार्य, उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि सबसे बड़ा हमारा भाग 5 ही होता है। तो उसमें दिखाया हमने सारी चीजें, उसमें हमारी कार्यपालिका होती है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजों को इसमें। आपका फिर न्यायपालिका है, फिर आपकी विधायिका भी है, फिर केंद्र राज्य संबंध है चैप्टर नंबर 13, फिर इसमें आपका चैप्टर नंबर 14 संघ राज्यों क्षेत्रों की शासन व्यवस्था है, फिर चैप्टर नंबर 15 कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, चैप्टर नंबर 16 भाषा संबंधी उपबंध है, चैप्टर नंबर 17 आपात उपबंध है। ऐसे ही अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है कुल मिला के इसमें। फिर आपका स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस है, इसमें कितनी चीजें दी है इसमें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंडेक्स एक अंतिम है, जो फिर हम अपने कंटेंट दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं संविधान संशोधन एक नजर में जितने संविधान हुए वो सब दिखाए हैं। अब हम आ जाते हैं इसके कंटेंट पर। पहला चैप्टर राज्य व्यवस्था ए परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। देख लीजिए आप, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्य क्या है उसके बारे में बताया है, राज्य के तत्व कितने हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये 4 है। फिर इन चीजों को इसने एक एक करके खोल के बताया, भूभाग को, जनसंख्या को, सरकार को, संप्रभुता या सप्रभुता को खोल के बताया हुआ इसने। देख लीजिए आप एक एक टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया है। राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ था इसका विकास, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, आपकी शासन के अंग है, विधायिका है, आपकी कार्यपालिका है, ये कैसे कैसे काम करती है, ये कैसे एक दूसरे से अलग अलग है, आपकी कौन सी कार्यपालिका है, कौन सी हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है, न्यायपालिका है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए बिल्कुल आराम से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर शासन प्रणालियों के प्रकार है आपके, ये किस प्रकार से है, राजतंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, संविधानवाद, गैर संविधानवाद, भेड़तंत्र, औसत तंत्र, धनतंत्र, निरंकुश तंत्र, गुणतंत्र, वर्गतंत्र, कितने डीप से चीजें दी गई है इसमें, हर चीजों को कवर किया गया है। अब आपको बता दूं मैं, आपका एग्जाम आपका यूपीएसआई का हो, एमपीएसआई का हो, बीपीएससी का हो, कोई क्वेश्चन नहीं, आपका यूपी पीसीएस हो या आपका जितना भी स्टेट पीसीएस है वहां में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बुक से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये दृष्टि कोचिंग सेंटर है जो आईएएस डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का, उन्हीं की बुक है, क्योंकि वो वहां पे भी यही बुक फॉलो कराते हैं। तो उन्हीं की कोचिंग से जो हिंदी मीडियम के सबसे ज्यादा सिलेक्शन मिलते हैं, तो वो बच्चे इन्हीं बुक को पढ़ते हैं, इन्हीं बुक को फॉलो करते हैं। वैसे एक बुक पॉलिटी की काफी है आपकी लक्ष्मीकांत वाली, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, उसको पढ़ नहीं पाते। तो उसके लिए उसके बजाय आप ये बुक रेफर करें, ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, अगर आप बुक लेने भी जाए, आप कंफ्यूजन है कि पॉलिटी की हम कौन सी बुक ले, तो आप ये देख सकते हैं। फिर भी इसमें आखिरी में इसमें हर चैप्टर के बाद अभ्यास प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा, संविधानिक सरकार का आवश्यक है, जैसे कि आईएएस 2021 में आया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संज्ञेय है, आईएएस 2021 में आया। फिर नंबर 3 2021 में आया। तो ऐसे ही इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं आप वो भी देख सकते हैं, उन क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है और किस चीज से क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से। जैसे कि यूपी पीसीएस प्री में 17 में आया था क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप। यूपी पीसीएस 2014 में आया था, ये 20वां क्वेश्चन है। आईएएस में आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट होता है, यूपीएससी लेता है, उसमें आया था आपको मैं फिर आपका इसमें
अभ्यास प्रश्न यानी कि जो मुख्य परीक्षा होती है, मेंस होती है आपकी, जो आपको लिखनी होती है, वे क्वेश्चन भी इसमें बताए हैं कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 3, संविधानवाद क्या है, वर्तमान समय में इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण करें। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर नंबर 2 आता है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। हमारे संविधान की विकास यात्रा जिन जिन पड़ाव से होते हुए जैसे जैसे इसमें बदलाव हुए वो सब दिए। जब रेगुलेटिंग एक्ट 73 हो गया आपका फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया, 1813 हो गया, चार्टर अधिनियम 1833 हो गया, चार्टर अधिनियम 1853 हो गया, फिर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जितने अधिनियम हुए वो सारे इसने दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने बुक दिखा दी सारी चीज़ों को, जो भी इसमें कुछ अलग से चीज़ें हैं वो इन ब्लॉक में दिए। साइमन कमीशन है उसके बारे में इसमें अलग से बताया हुआ है अच्छे से। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन है 1942 में आया था, वो दिखाया हुआ है। दोस्तों पूरी बुक से दिखाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसी से अंदाजा लगा लेना। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए बुक ला रहा हूँ, जिसके पास भी मिलती है मैं रिव्यू देता हूँ, ताकि भाई कोई भी गलत बुक को सिलेक्ट ना करे, अच्छी बुक उसको मिले। फिर कैबिनेट मिशन 1940 इसको अलग से दिखाया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। आपकी जो हमारी सरकार बनी थी स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1940 का ये है। फिर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल वो अलग से दिया हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। फिर वही क्वेश्चन आगे जो आपके पूछे गए थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यूपी लोअर शब्द में आया था प्री 15 में। फिर आपके ऐसे क्वेश्चन है जितने जिस सन में आए थे बताए हुए, तो क्वेश्चन का लेवल भी इससे आपको पता लग जाता है कि किस तरह क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो प्री में आए हुए हैं, तो ये प्री वाले क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं आपके, ये यूपीएसआई में भी आ सकते हैं, एमपीएसआई में भी आ सकते हैं, बीपीएससी में भी आ सकते हैं, या आपके टीचिंग वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं, आरओआर में भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपका एग्जाम है टीचिंग का कोई एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम है, आपका रेलवे एनटीपीसी का कोई एग्जाम है, या आपका जेई का कोई एग्जाम है, या फिर मैं आपको बता दूं आपका सीडीएस का एग्जाम है, यूपीएससी का, सीएपीएफ का, वहां भी ये कवर करता है। और आपका आरओआरओ, आपका यूपीपीसी या जितने भी स्टेट पीसीएस है वहां पर आपका आईएएस प्री मेंस सब जगह बुक कवर करती है। आप देख लीजिए। फिर चैप्टर नंबर 3 भारतीय संविधान में निर्माण, इसकी मुख्य विशेषता। तो दोस्तों ऐसे इस बुक को डिजाइन किया गया है बिल्कुल बारीक से, कोई भी टॉपिक इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, पढ़ने में आनंद आता है। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इन लोगों ने दोस्तों दी हुई है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया बुक। भारतीय संविधान में जो अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण है वो इन लोगों ने बताया हुआ है। ब्रिटेन से क्या लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया, ऐसे टेबल बताई हुई है। तो दोस्तों बुक का रिव्यू मैंने आपको लगभग दे दिया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और ज़्यादा लंबी वीडियो को दोस्तों देखता नहीं है। मूल अधिकार चैप्टर नंबर 7 हो गया, ऐसे ही देख लीजिए, अलग अलग बताया हुआ है टेबल से। संविधान में वर्णित मूल अधिकार, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों तो ऐसे ही सारी बुक डिजाइन की गई है, बहुत अच्छी बुक है, सारी चीज़ों को खोलकर बताया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस बुक को ले सकते हैं। अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि बुक कौन सी लेगी, ये बिल्कुल बेस्ट बुक है। आप इसको ले पढ़े या किसी और से भी पूछे कि भाई कैसी बुक है, सब बेस्ट बताएंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। ये बुक है, इसका कवर आप देख लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे फिर अगली किसी बुक के रिव्यू के साथ। तब तक आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।